नवाज शरीफ साहब जो दावे कर रहे हैं कि उन्होंने अपने दौर में जो है बिजली की यूनिट में जो है वो कमी की है। डॉक्टर साहब, मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि बिजली में जो यूनिट आते हैं, अब वो कह रहे हैं कि घरेलू सार्फिन 15 रुपए यूनिट देते थे, अब मेरा ख्याल है कुछ 11 या 12 रुपए यूनिट के हिसाब से बात कर रहे हैं। शाजिया, मैं अपना जाती बिल आपको जो बता दूं कि अक्टूबर का भी मैंने 3-4 दिन पहले वो पे किया है। अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर 2016 मैंने 726 यूनिट बिजली के इस्तेमाल किए थे और बिल मेरा आया था 9,143, यानी कि 12 रुपए और 59 पैसे का एक यूनिट। ठीक है। अक्टूबर 2015 का मैंने बिल निकाला, उसमें तकरीबन जो मैंने यूनिट्स इस्तेमाल किए थे वो लगभग वही थे, कोई 799 यूनिट थे। और उस वक्त अक्टूबर 2015 में मेरा बिल आया था 5,737। मतलब ये हुआ कि एक यूनिट 7 रुपए और 27 पैसे का। अब मेरी जेब से इस महीने पिछले साल के महीने के मुकाबले में 73% ज्यादा पैसे जेब से निकल गए। अब मुझे नहीं पता कि ये बिजली का रेट है या टैक्स का रेट है, लेकिन सारिफ होने की हैसियत से मेरी जेब से 73% ज्यादा पैसे निकल गए। अब ये शाहिद साहब से आप ये पूछिए कि ये क्या मामला है, क्या चक्कर क्या है कि मेरी जेब से ज्यादा पैसा क्यों निकल रहे हैं। ठीक है, शाहिद सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद है। शाहिद साहब, आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी होगी, अब एक आम आदमी को समझा दीजिए जिसके घर में बिजली का बिल आता है, वो क्या पे कर रहा है? वो बिजली का रेट पे कर रहा है, यूनिट के हिसाब से पे कर रहा है, बिजली की उसमें कमी हुई है या इजाफा ही है? देखिए जी, एक तो होता है बिजली का रेट। बिजली का रेट जो है वो हर महीने कम होता है फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज से, क्योंकि तेल की कीमत कम। लेकिन इस हुकूमत ने क्या किया कि उसके ऊपर सरचार्जेस एडिशनल लगा दिए, जो एक सरचार्ज जिसको कहते हैं टैरिफ रैशनलाइजेशन सरचार्ज, और दूसरा सरचार्ज लगाया जो कि कहते हैं जी ये है डेट रीपेमेंट सरचार्ज। जो डेट रीपेमेंट, ये दोनों चार्जेस जो है नेपरा ने मुस्तरद कर दिए थे कि जी ये जेन्युइन कॉस्ट नहीं है बिजली की, इसलिए हम सार्फिन पे नहीं लगा सकते। लेकिन इस हुकूमत ने फिर उनको टैक्स की शक्ल में लगा दिया और बिजली का रेट कम नहीं होने दिया। सर, मैंने 12 रुपए 59 पैसे फी यूनिट भरा है अक्टूबर 2016 में और 7 रुपए 27 पैसे फी यूनिट। मैं नहीं समझता हूं कि इसमें टैक्स कितना है, बिजली की क्या कीमत थी, लेकिन मेरी जेब से ये पैसे निकले हैं। तो यही हाल बाकी सार्फिन का भी होगा? ये सबका ही है। उसमें देखें, जो एडिशनल टैक्सेस लगे हैं उसमें एक दो टैक्सेस और भी हैं। मसलन एक विदहोल्डिंग टैक्स लगा दिया है इन्होंने कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पे, और दूसरा जो सार्फिन 1 लाख रुपए ज्यादा से का बिल आता है उनके ऊपर भी लगा दिया है टैक्स। तो ये जितनी कमी करते हैं की है इन्होंने बिजली के रेट्स में, उससे ज्यादा इन्होंने टैक्स लगा दिए। सर, बहुत ही ज्यादा लगा दी ना, 73% मेरी जेब से ज्यादा निकला है अक्टूबर 2016 में। आप अपने बिल को अगर पिछले वाले को देखिए तो इस वाले को देखिए, तो इसमें फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज में फर्क होगा। इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बिजली का रेट जरूर बढ़ा है। अच्छा सर, थोड़ा सा गैस के ऊपर भी समझा दीजिए। गैस की कीमतें भी दोबारा से बढ़ रही हैं और अब पहली दफा कहा जा रहा है कि रात को 10 से सुबह 5 बजे तक लोड शेडिंग होगी पंजाब के अंदर। सर, मैंने सिंपली गूगल किया कि मुझे लैंडेड प्राइस एलएनजी की बता दीजिए, तो एक नक्शा सामने आया, उसमें जापान की भी कीमत है, उसमें चाइना की कीमत है, उसमें कोरिया की कीमत है, उसमें इंडिया की कीमत है, और सब लगभग 5 रुपए 50 पैसे, 5 रुपए 36 पैसे। लेकिन ओगरा वाले ये कह रहे हैं कि हमें जो एलएनजी पड़ रही है वो 8 रुपए और 99 पैसे पड़ रही है। सर, ये इतना लंबा फर्क जरा इसमें समझा दीजिए हमें। जी, सबसे पहले तो ये कि हमने जो एग्रीमेंट किया कतर से, वो मार्केट रेट से इस वक्त 1 से $1.25 ज्यादा महंगा है। तो हमें जो एलएनजी पहुंच पड़ रही है वो बजाय 5.5 से 5.5 के दरमियान से 6.5 से $6.25 के दरमियान पड़ रही है। तो शुरू ही आपका जो बेस रेट है एलएनजी का वो ज्यादा है। उसके बाद जो उसके ऊपर खर्चे डालते हैं सार्फिन तक पहुंचाने के लिए, पाकिस्तान में ये तकरीबन 50% है और जो कीमत अदा करते हैं आप एलएनजी की। बाकी दुनिया में, इंडिया में या चाइना में ये 30% से ज्यादा नहीं है। तो इसलिए जो फर्क है इन दी कंज्यूमर प्राइसेस एलएनजी में, वो
चाइना, इंडिया, जापान से बहुत ज्यादा है पाकिस्तान। सर वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा था कि एशिया में सबसे सस्ती तरीन एलएनजी हमने खरीदी है। जी देखें, ये तो आपके सामने है, गूगल पे क्या लिखा हुआ है, ये भी पता है आपको कि ये 12.5% के करीब ब्रेंट की कीमत पे खरीदते हैं, और 12.5% ब्रेंट आज है $53.4, उसको आप हिसाब लगा लें, $6.5 से ज्यादा बनता है। जैसे आपने कहा कि हमारे यहाँ जो इखराजात आते हैं उसके ऊपर जो सर्फ किए जाते हैं वो भी बाकी दुनिया के मुकाबले में ज्यादा हैं, वो किसकी जेब में जाते हैं? नहीं, ये जेब में नहीं जाते, ये मुख्तलिफ जो इदारे हैं हुकूमत के उनके पास जाते हैं। SSGC के पास जाता है, PSO के पास जाता है, SNGPL के पास जाता है। उसके बाद ये आपके जो गैस चोरी हो जाती है या हवा में चली जाती है, UFG के मद में चला जाता है, तो इस तरीके से ये हमारा जो रेट है बहुत ज्यादा हो जाता है। नहीं तो आपने गैस चोरी का जिक्र किया, बिजली चोरी तो हम हमेशा से सुनते आए हैं, ये गैस चोरी का क्या मामला है? देखें जी, अगर आप गैस और बिजली की चोरी का मुवाजना करें तो गैस की चोरी बनिस्बतन बिजली से बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में। दुनिया भर में गैस USP जिसे कहते हैं 2% से ज्यादा नहीं है, पाकिस्तान में ये 11-12% से ज्यादा है, तो ये 6 गुना है दुनिया से। और जो बिजली में है हमारी 24-25% है जो चोरी, दुनिया भर में ये एवरेज 12% के करीब है, तो दुगनी है। तो गैस का हाल जो है बिजली से बहुत ज्यादा बदतर है। अच्छा, आपने कहा कि बहुत सारे हुकूमती इदारे जो हैं उनके पास कुछ परसेंटेज जा रही है एलएनजी की। एक खबर हमने कुछ देखी थी कि 100 अरब रुपए का हुकूमत ने इजाजत दी है सुई सदन को और सुई नॉर्दर्न को कि आप मजीद सार्फिन से वसूल कर लें। अगर रियासती इदारों को ऑलरेडी इतने पैसे जा रहे हैं तो ये 100 अरब रुपया एक्स्ट्रा कहाँ चला जाएगा? जी ये 100 अरब वो कहते हैं जी जो इनके है ना एक्सपेंशन प्लान या जो सिस्टम बढ़ाने का खर्चा वो सार्फिन से रिकवर करना चाहते हैं। तो 2 साल पहले बताया गया था कि अब एलएनजी का मामला हमने तय कर लिया, अब मुल्क में गैस जो है उसकी लोड शेडिंग वगैरह का कोई शॉर्टेज का कोई मसला नहीं आएगा। असलियत तो ये है कि जब ये हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई तो उस वक्त जो पूरी गैस पाकिस्तान में इस्तेमाल होती थी वो 4.2 BCF थी। अब बावजूद LNG 500 MMCFD आने के आज मेरा ख्याल 3.9 BCF है, जो कि एक्चुअल कमी है टोटल गैस सप्लाई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद सत्तार साहब। डॉक्टर साहब, एक आम इंसान मतलब जो हमारे अवाम है उसको समझा दीजिए कि मसला कहाँ है, क्राइसिस। मैं तो खुद मसला शाहिद साहब से समझने की कोशिश कर रहा था। हाँ। जहां तक आम आवाम का मेरा जहां तक ताल्लुक है, मैंने तकरीबन उतने ही यूनिट अक्टूबर 2016 में सर्व किए हैं जितने मैंने अक्टूबर 2015 में किए थे। शाहिद साहब का कहना यह है कि बिजली की कीमत तो कम हो गई है लेकिन टैक्सेस बहुत सारे बढ़ा दिए गए। अब मैं तो टैक्सेस वगैरह, आम आदमी तो अपने बिल में टैक्सेस वगैरह नहीं देखता, वो देखता है कि आपकी जेब से कितना पैसा अब जा रहा है और पहले कितना जा रहा था। लेकिन अब अगर आपका 60, 70, 73% तक ज्यादा टैक्सेस लगा दिए हैं और आपकी जेब से उतने ज्यादा पैसे, देखिए ना 9,000 का बिल है और पहले 5,000 रुपए का बिल था, बहुत बहुत ज्यादा फर्क है। इसी तरह गैस का जो उन्होंने, जो जहां तक मैं समझा हूं शाहिद साहब की बात, वो ये कह रहे हैं कि एक तो हमने शुरू में जो गैस कतर से खरीदी थी वो महंगी है, तो एक तो उसका नुकसान हम उठा रहे हैं, मार्केट से ज्यादा महंगी, मार्केट से $1 या $1.5 उन्होंने शायद कहा। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जब वो गैस आ जाती है तो उसके ऊपर जो इखराजात होते हैं वो हमारे दुनिया में अगर वो 30% होते हैं तो हमारे वो 50% हो रहे हैं। अब ये सारा कुछ जो है ये बोझ जो है यार साहब, ये तो आम आवाम के ऊपर आ रहा है और आम आवाम ने उठाना है ये सारा बोझ। पर देखिए इसमें खतरनाक, आप कह रहे तशवीशनाक बात यह है कि हमने एक लंबा मुआहदा एक मुल्क के साथ किया हुआ है। ठीक। और वो था कि जी हमने पता नहीं अपना फ्यूचर इंश्योर कर दिया, हमें सस्ती गैस मिलेगी।
एशिया की सबसे सस्ती। अब वो जैसे अब बातें निकल रही हैं कि महंगी आप दे रहे हैं, सब कुछ है, आप उस मायदे में जकड़े हुए हैं, आप उससे निकल भी नहीं सकते, आप निकलें तो आपको भारी जो है पेनल्टी आपको देना पड़ेगी। तो ये तो फिर बड़ी खतरनाक बातें हैं कि ये पैसा जो है ये कहाँ जा रहा है, ये क्यों ऐसे किया गया है। जब हमारी हुकूमत का अलमिया ये रहा है कि जब इंतखाबात का वक्त आता है तो नारे दिए जाते हैं बिजली बहरान और गैस लोड शेडिंग खत्म करने के लिए, लेकिन इसी आवाम ने देखा है कि कितना ज्यादा बोझ जो है वो सार्फिन पर उनके जो बिल आते हैं उस पर डाला जा रहा है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन।